हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। प्रीति के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर और आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि देखने में कचौड़ी जैसा है लेकिन खाने में बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 270 ग्राम मटर है, ये फ्रेश मटर है। मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें हम 6 से 7 लहसुन की कली डालेंगे और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है डाल देंगे और ये 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे तोड़ के। अब हम इसको पीस लेंगे। ये हमारा पीस गया। दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब चलते हैं गैस के पास। गैस जलाएंगे और पैन रखेंगे, उसमें सरसों तेल डालेंगे। 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। 1 मिनट गर्म होने के बाद आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे और अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून और हम डालेंगे 1 हरी मिर्च। हमने पहले भी पीसा था, उसमें तो 2-3 डाला था और इसमें 1 डालेंगे बारीक कटा हुआ और 1 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है और थोड़ा अच्छे से भून लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये देखने में कचौड़ी जैसा लगता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर इसे बनाएं। लगभग हम इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे चलाते हुए। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे पाउडर। और ये हमारा आधा चम्मच के करीब मैगी मसाला है, डाल देंगे। इसे टेस्ट बहुत अच्छा है आता है, हो तो ज़रूर डालें। मैगी मसाला ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी टेस्टी होगा। वैसे भी बहुत सारे मसाले पड़े हैं। अब हमने ये जो मटर पीसा था वो डाल देंगे और इसको चलाते हुए भून लेंगे बढ़िया से। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये चिपक रहा है। और आप चाहें तो ऐसे खड़ा मटर भी भून के पीस सकते हैं, और हमने पहले पीस के भुना है। और लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे पैन छोड़ने तक। अब हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरा धनिया 2 चम्मच के करीब, और फिर इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आप इसको कभी भी बना के खाइए, अच्छा लगता है। नाश्ते में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, कभी भी बनाइए और खाइए तो पेट भर जाता है, ऐसा लगता है खाना खाए हैं। और चलाते हुए भून लेंगे इसको। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, चिपक रहा है और बढ़िया से पक भी जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें सरसों तेल डालेंगे, आधा चम्मच के करीब, और डाल के चलाएंगे। और ये देखिए हमारा 2 मिनट हो गया भूनते हुए, ये हमारा भून चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने उबले हुए आलू लिया है, 6 से 7 आलू है। हमने 2 सीटी लगा के इसको बॉईल कर लिया था। और अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। और आप चाहें तो इसको अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस कर रहे हैं ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। अब इसमें मसाले डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और ये लहसुन डालेंगे, आधा चम्मच कुटा हुआ। अब हम डालेंगे इसमें ओरिगेनो, आधा चम्मच है, डाल देंगे। और अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो सूखी लाल मिर्च को 2-3 लाल मिर्च को हल्का सा रोस्ट करके मसल के डाल सकते हैं।
अब हम नमक डालेंगे। उधर फिलिंग में भी हमने नमक डाला है तो ध्यान से डालें। और आधा कप ब्रेड क्रम्ब डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से और मिलाएंगे। और हमें ज़रूरत पड़ेगी, गीला लगेगा तो फिर ब्रेड क्रम्ब डालेंगे हम। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। ये हमें गीला गीला महसूस हो रहा है। 2-3 चम्मच और हम ब्रेड क्रम्ब डालेंगे और डाल के मिलाएंगे। उसके बाद हम चावल का आटा भी डालेंगे, पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ये नया आलू है तो हाथों में चिपक रहा है। और 2 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे और इससे क्रिस्पी होगा। और चावल का आटा ना हो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और डाल के मिक्स करेंगे। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा सरसों तेल लगाएंगे ताकि चारों तरफ से छोड़ दे। ये थोड़ा नया आलू है तो इसलिए हाथों में चिपक रहा है। बढ़िया से मिलाएंगे। अब ये हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं मैदे का घोल बनाएंगे। ये हमारा 4 चम्मच मैदा है और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। बढ़िया से मिला लेंगे इसको। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा नमक डालेंगे और डाल के मिलाया है। हमने सब में नमक डाला है तो इसलिए ध्यान से नमक डालें। हमने आधा कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसका घोल बना लेंगे। और हमें पतला घोल नहीं चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल बना लेंगे। एक साथ ना डालें नहीं तो पतला हो जाता है। और ये हमारा घोल बन गया। हमें ऐसा ही चाहिए। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। ये हमारा आधा कप पानी लगा है और 2 चम्मच और लगा है। और देखिए ऐसा ही बैटर चाहिए हमें। अब हम चलते हैं। थोड़ा हाथों में तेल लगाएंगे जो हमने आलू का बनाया था वो थोड़ा थोड़ा लेके हाथों में और इसका लोई बनाएंगे ऐसे हाथों में गोल करते हुए। और फिर दबाएंगे हाथों से, चपटा करेंगे इसको। हमें इसमें फिलिंग करनी है। ऐसे दबाएंगे और थोड़ा सा जो हमने मटर का मसाला बनाया था थोड़ा सा लेके और उसमें भरेंगे। भर लेंगे और चारों तरफ से इसको ऐसे पहले दबाएंगे। उसके बाद चारों तरफ से ऐसे उठाते हुए चिपका देंगे। बढ़िया से चिपका देंगे ताकि निकले ना। और दोनों हाथों से ऐसे गोल गोल करते हुए बना लेंगे। और ये देखिए हमारा तैयार हो गया। हम ऐसे ही सारा बना लेंगे। ये हमारा बन चुका है। अब हम मैदे के घोल में एक एक लेके मैदे के घोल में डिप करेंगे और उसके बाद उसमें से निकाल के ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और ब्रेड क्रम्ब का कोटिंग कर लेंगे इसको। दूसरे हाथों से इसे डालते हुए इसका बढ़िया कोटिंग करेंगे। और फिर हम दूसरा लेके मैदे के घोल में डालेंगे और फिर हम दूसरे हाथों से इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे। बढ़िया से चारों तरफ लगना चाहिए, नहीं तो तेल में जाएगा तो बिखर जाएगा। बढ़िया से चिपका देंगे इसको और सारा हम ऐसे ही कोटिंग कर लेंगे। फिर हम दूसरा मैदे के घोल से निकालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। और देखिए हमने सारा बना लिया। अब हम चलते हैं गैस के पास।
हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। इसको और थोड़ा गरम कर लेंगे। पहले हमने 2 मिनट किया था, अभी 1 मिनट किया है। हमने 3 मिनट गरम किया है तेल। हमारा तेल गरम हो चुका है। हम एक पहले डाल के देखेंगे। ये हमारा अच्छा गरम है। अब हम तल लेंगे इसको। कलछी से ऐसे तेल उछालते हुए उस पर डालेंगे और बढ़िया से तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। फिर हम दूसरे साइड पलट लेंगे। देखिए अच्छे से सिक रहा है। हम ऐसे ही चलाते हुए इसको सेक लेंगे। अब हम दूसरी साइड फिर पलटेंगे। ऐसे ही अलटते पलटते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। दूसरा हम डाल लेंगे। फिर हम ऐसे ही डाल के तल लेंगे। हम इसको पलटेंगे। ये दूसरा हमने डाला था उसको भी पलट लेंगे। देखिए जो हमने पहले डाला है उसको हम निकाल लेंगे। ऐसे कलछी से कढ़ाई साइड में रोकेंगे, सारा तेल वापस चला जाए। हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन कितना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा से तला है। अब हम ऐसे ही सारा तल लेंगे। ये हमारा तल चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता होता है। अब ज़रूर बनाएं। लंच हो या डिनर हो, कभी भी आप बना के खाएं, बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और ये देखिए हम ऐसे करके दिखा रहे हैं कितना क्रिस्पी बना है। इसको हम थोड़ा काट के भी दिखाएंगे। देखिए अंदर कितना अच्छे से फिलिंग भरा हुआ है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।